भक्ति में डूबेंगी कुसुम। शुरू हुई चैत्र नवरात्रि की तैयारियां। उर्वशी चली शॉपिंग पर। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश माता रानी की भक्ति में लीन हो गया है। ऐसे में हमारी टीवी की सास बहू और बेटियां कैसे पीछे रहती। इसीलिए तो सीरियल मंगल लक्ष्मी में कुसुम का किरदार निभाने वाली उर्वशी उपाध्याय भी चैत्र नवरात्रि की तैयारी कर रही हैं। और आज सास बहू और बेटियां संग पहुंच गई हैं शॉपिंग पर, वो भी शूटिंग से वक्त निकालकर। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर को मनाने के लिए हमारे साथ उर्वशी जी हैं, क्योंकि बहुत ही सुख भरा ये त्योहार होता है। 9 दिन फास्ट करते हैं और फिर एक तरह से हिंदू न्यू ईयर के तौर पर भी देखा जाता है इस चैत्र नवरात्रि को। तो पहले सबसे उसी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है इस नवरात्रि की तैयारियां तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हमारा देश ये संस्कृति और सभ्यता सबको पता होती है। और साल में टोटल 4 नवरात्रि आती है और ये चैत्र नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी बोलते हैं, क्योंकि इस नवरात्रि का खास महत्व ये है कि इस नवरात्रि के दौरान लोग अक्सर तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, या माता के मैक्सिमम करीब रहने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी मंत्र करें। इसमें देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नियम नहीं होता कि ये मंत्र करो या वो मंत्र करो। आप जो रोज़ करते हैं, आपको लगता है कि ये हमें अच्छे से आता है, चाहे हनुमान चालीसा भी आप बोल दो, लेकिन आप कुछ भी माता रानी के पास बैठकर एक स्पेशल टाइम निकालो, उनके पास बैठकर भक्ति के लिए टाइम निकालो, उनके पास रहने का समय निकालो, मेडिटेशन करने के लिए समय निकालो। क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि होती है वो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की शक्तियों को जागृत करने का स्पेशल त्यौहार है। ये नवरात्रि में आपके अंदर जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं उसको जागृत करनी होती है। और ऊपर से आप देखा जाए तो अभी सीज़न भी बदल रही है, गर्मी शुरू हो रही है, तो इसमें उपवास करना कहीं ना कहीं, जिस तरह से बाकी शिकंजी पीना या ऐसी चीज़ें पीना, नारियल पानी पीना, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी तैयार करती है आने वाले सीज़न के लिए, आने वाली गर्मियों के लिए। और रही बात नवरात्रि की, तो आपको जब जैसे पता ही है कि भारत भर में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। गुजरात में जैसे शारदीय नवरात्रि होती है तो गरबा और बहुत सारे पंडाल लगते हैं, सब लोग गरबा करते हैं, गरबा गाते हैं माता रानी के। और वो जो बड़ा सा मटका होता है छेद छेद वाला, उसके अंदर दिया रखते हैं और वो जो उसकी रोशनी आती है और वो छेद का टोटल कैलकुलेशन, आप टोटल जो छेद है ना उसको काउंट करेंगे ना तो उसका टोटल 9 ही बचेगा। उस हिसाब से ये लोग इतनी कला से बनाते हैं उन मटकों को। चैत्र नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व होता है मिट्टी के कलश का, मिट्टी की थाल का, जिसमें जौ उगाई जाती है। और साथ ही उतना ही महत्व दिया जाता है दियों का भी। ऐसे में शूटिंग से वक्त निकालकर उर्वशी पहुंच गई हैं सेट के बाहर मटका बेचने वाले के पास, जहां पर उन्हें ये सारे आइटम मिल जाएंगे। इस नवरात्रि में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसे ये मैंने लिया है, सबसे पहले तो हम ये लेंगे और इसमें यहाँ से ही मैं शुद्ध मिट्टी खरीदूंगी और मिट्टी में जौ को खेती करेंगे। और 9 दिन सेम समय पे उसको पानी डालना है ताकि उसका जो जौ उगे, क्योंकि जौ उगने के पीछे भी कारण होता है कि वो कलर कैसा है उसका, मतलब किस तरह से उगता है, टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए उगते हैं कि सीधे उगते हैं। उस हिसाब से आपका आने वाला समय या आपकी जो भक्ति आपने जो किया है वो यहाँ पे रिवील या रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें प्रॉपर इसमें मिट्टी और जौ और फिर पानी उसको रोज़ सही समय पे देना है, तो उसकी स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी। कहते हैं ना कि ये जो कलश होता है, इस कलश में भी ब्रह्मा विष्णु महेश और चारों 4 दिशाओं का वास होता है। तो सबसे पहले ये जो मिट्टी का पात्र है ये जवारा की खेती करने के लिए लेते हैं, जहाँ से जौ और शुद्ध मिट्टी भी मैं यहीं से ले लूँगी, है ना भैया, मिट्टी अपने पास। हाँ, तो मिट्टी भी ले लेंगे और जौ तो होता ही है। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया और ये है 4 मुँह वाला दिया, तो इस चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम नवरात्रि होती है तब घर के दरवाजे पे उसमें तेल और प्रॉपर दिए की पूजा करके
इसको दरवाजे के आगे रखते हैं, 4 मुँह वाला दिया। तो ये मैंने 9 लिया है, 9 के 9 दिन के लिए। हालांकि इस बार एक नवरात्रि कम है, तो मैं जिस दिन 2 नवरात्रि साथ में पड़ती है उस दिन एक साथ में 2 दिए रखने वाली हूँ। और ये है मिट्टी का कलश, तो इसमें भी हम स्थापना करेंगे प्रॉपर पूजा पाठ करके। जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवताओं का इसमें वास होता है, तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैंने ले ली है। और ये छोटे छोटे दिए सारे फ्रेश ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ हम एक एक दिया माता रानी के सामने जलाएंगे। तो ये 9 दिन के 9 दिए हो गए, ये 4 मुँह वाले 9 दिए हैं, ये रहे टोटल। ये सारी चीज़ें आज की हमारी हो गई है पूरी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहले ही मैंने कहा था कि खाने पीने को लेकर बहुत रिजिड मत रहिए। आप जो खा पी सकें, आप अगर आप फास्ट कर रहे हो तो फिर ऐसा मत सोचो भूख लग गई, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप फिर जो कर रहे हैं उसको पूरे मन से वही करिए। रही बात मेरी, तो मैं साबूदाना कभी नहीं खाती, मैंने लाइफ में नहीं खाया साबूदाना की खिचड़ी फास्ट के दौरान स्पेशली। तो वैसे भी नहीं खाती, पर वो नहीं खाती हूँ मैं अक्सर फ्रूट्स, या मैंगो की सीज़न शुरू हो गई है तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मैं नींबू पानी पीती हूँ, मैं नारियल पानी पीती हूँ, मैं जो गन्ने का जूस पी लेती हूँ फ्रेश। बाकी सारे फ्रूट्स का जूस पीना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और नमक में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि चैत्र महीना में वैसे भी आपको नमक का त्याग करना चाहिए। इस महीने में नमक खरीदना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने लास्ट मंथ ही पूरे महीने का स्टॉक कर लिया था कि मैं चैत्र महीना में नमक नहीं खरीदूँगी। तो कोशिश करिए कि आप नमक खाए भी नहीं और ख़रीदे भी नहीं, और हो सके इतना लिक्विड पे रहिए। और खाने पीने का फिर आपकी, जैसे आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करती है, पर मोस्टली आप 2 टाइम अच्छा सा लिक्विड पे रहिए, आपको अच्छा लगेगा, ट्राई कीजिए। छलका रे कलसी का पानी, भाई इतना ही होगा मुझसे। हालांकि ये मटका बहुत बड़ा है, कलसी नहीं है, बट हाँ पानी तो छलकेगा। उर्वशी ने मिट्टी के बर्तनों की शॉपिंग तो कर ली, अब बारी है तुलसी के पौधे को खरीदने की, क्योंकि माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ऐसे में उर्वशी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए तुलसी लेने पहुंच गई हैं और साथ ही बता रही हैं तुलसी के पत्तों का महत्व भी। तो हमें नवरात्रि में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो तो सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुलसी माता, तो वो भी ले ही लेते हैं, यहाँ पे ही है। आइए, तुलसी माता को भी आज शुक्रवार के दिन सारी चीज़ें ली हैं, और नवरात्रि में वो भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो आज वो भी ले ही लेते हैं। हाँ, एक शाम तुलसी होती है और ये अपने हरा तुलसी होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी है, देखो बड़े बड़े पत्तों से। हाँ, ये बहुत अच्छे तुलसी है और ये भी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो तुलसी माता 2 प्रकार के होते हैं, शाम तुलसी और अपनी हरे वाले तुलसी। बड़े बड़े पत्तों से ज़्यादा छोटे छोटे पत्ते पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। और क्योंकि बड़े बड़े पत्ते थोड़े से कहते हैं ना कि कभी कभी तुलसी में वो हाइब्रिड भी होते हैं, तो छोटे छोटे पत्ते, अपने ट्रेडिशनल पत्ते जो सही रहते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसमें यहाँ पे एक में उग भी निकला है, ये बहुत अच्छे तुलसी है और मेरे घर में तो बहुत सुंदर उगे हैं। तो इसमें देखो ऊपर से ये बीज भी आने लगे हैं, तो ये भी तुलसी माता अच्छे हैं। बस उनको अच्छी धूप चाहिए और सेम टाइम पे पानी चाहिए। उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि आज सुबह 8 बजे पानी दे दिया, कल 7 बजे दे दिया, फिर 10 बजे दे दिया। तो सेम टाइम पे भक्ति भाव से तुलसी माता को पानी दीजिए, दिया जलाइए, और जैसे मैंने बोला आपसे हो सके उतना पूरी श्रद्धा से कीजिए। कुछ भी करने के लिए मत कीजिए, आपके अंदर भी आपको खुशी मिलनी चाहिए ये सब कुछ करके। ले लिया है हमने तुलसी माता का पौधा भी। तो सारी नवरात्रि की तैयारियां हो गई, जो बची है थोड़ी बहुत चीज़ें, श्रीफल हो गया या माता रानी की चुनरी हो गई या प्रसाद है, बाकी सारा सामान तो वो आज शाम तक मैं फ़ोन पे भी ऑर्डर कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी अपने घर के नीचे आसपास की शॉप में मिल जाएगा। पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो सबसे पहले मैंने आज ले लिया। सास बहू और बेटियाँ के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उर्वशी उपाध्याय की शॉपिंग तो हो गई, नवरात्रि की सारी तैयारियां हो गई, 90% तैयारियां हो गई।
आपकी हुई कि नहीं, नहीं हुई तो आज भी आप शॉपिंग कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास। और फिर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। एक कलाकार 15 से 16 घंटे काम करता है, ऐसे में उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन आज उर्वशी ने जैसे तैसे कर वक्त निकाल ही लिया है, क्योंकि वो चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं। फिलहाल तो उन्होंने थोड़ी शॉपिंग कर ली है, अब बारी है बाकी सारा सामान खरीदने की। तो ये शूटिंग खत्म होने के बाद ही सारी शॉपिंग पूरी करेंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कौन से सीरियल के किस आंगन में मनाया जा रहा है गुड़ी पाड़वा का ये त्योहार? चलिए हम भी हो जाते हैं फटाफट इस सेलिब्रेशन में शामिल, क्योंकि यहाँ तो है आपके लिए इन लड्डुओं की तरह सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की मिठास।